हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं पुस्तक व लेखक से बनने वाले टॉप 60 प्रश्नों की। दोस्तों, जनवरी से नवंबर 2021 तक ये वीडियो अपडेटेड है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां आपको पुस्तक व लेखक से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। और मैं आज आपके लिए टॉप 60 ये जितने भी प्रश्न लेकर आया हूं, इनको आप मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझिएगा। पूरे साल भर का ये निचोड़ है दोस्तों, ठीक है, जनवरी से नवंबर तक का। और मैं आपको यहाँ पर जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकें हैं उनको संक्षिप्त यानी कि संपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक रहेगा एम्स में एक जंग लड़ते हुए। देखिए, किताब का नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। लेखक हैं इसके हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्तों, देखिए, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की एक प्रति भेंट की है। पुस्तक पोखरियाल द्वारा लिखी गई थी जब वे दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से जूझ रहे थे। तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। और राइटर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट बुक है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। देखिए, लेखक इसके चिदानंद राजघट्टा। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए अगली किताब देखते हैं। अर्थशास्त्री गांधी। बुक का नाम है अर्थशास्त्री गांधी। देखिए, ये तो केवल इसका शीर्षक है, पूरा मैं आपको नाम बताता हूं अभी। लेखक है इसके जय तीर्थ राव द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को, अर्थशास्त्री गांधी। देखिए, भारतीय उद्यमी और लेखक जय तीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी पर अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द गांधी नामक एक पुस्तक को इन्होंने लिखा है। जे तीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। अगला बुक है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइट माई फिल्म जर्नी। देखिए, इस पुस्तक को लिखा है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है पुस्तक का? द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से इसको प्रकाशित किया है। चलिए अगली बुक देखते हैं। एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोयर। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों। इस बुक को लिखा है गुलजार जी ने। किसने? गुलजार जी ने। देखिए, प्रसिद्ध कवि, गीतकार, निर्देशक गुलजार ने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोयर शीर्षक से एक पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, बिमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, महाश्वेत देवी जैसे व्यक्तियों के बारे में रोचक और अज्ञात तथ्य साझा किए हैं। चलिए अगला बुक देखते हैं। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इंपॉर्टेंट बुक रहेगा दोस्तों। लेखक हैं इसके उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। देखिए, इस पुस्तक में सावरकर को भारतीय इतिहास का प्रतीक बताया गया है और ऐसे राष्ट्र के लिए उनके योगदान का वर्णन भी किया गया है जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया था। अगला किताब देखते हैं। कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर। बुक का नाम है कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर।
इंपॉर्टेंट बुक रहेगा दोस्तों ये। क्यों? क्योंकि इस बुक को लिखा है भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने। ठीक है, इसमें हमारे देश में वित्तीय प्रणाली से कैसे काम करती है इसकी दुर्लभ जानकारी दी गई इस किताब में। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस पुस्तक को लिखा है वेंकट राघवन सुब्बा श्रीनिवासन ने। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक को वेंकट राघवन सुब्बा श्रीनिवासन द्वारा लिखा गया है। यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जन्म की कहानी है। ठीक है, जन्म की कहानी है। अगला बुक है सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। किताब का नाम है सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। पुस्तक को लिखा है सैफी किदवई ने। देखिए, पुस्तक का उद्देश्य मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विश्लेषण करना है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। किताब की प्रस्तावना प्रोफेसर इरफान हबीब ने लिखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किताब की प्रस्तावना प्रोफेसर इरफान हबीब ने लिखी है और किताब का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। और राइटर कौन है? सैफी किदवई। 400 डेज इंपॉर्टेंट बुक रहेगा। 400 डेज। देखिए, लेखक हैं इसके चेतन भगत। दोस्तों, इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक माँ का कभी हार ना मानने का दृढ़ संकल्प की ये कहानी है। ठीक है, 400 डेज। कौन है इसके राइटर? चेतन भगत। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बैक टू द रूट्स। बैक टू द रूट्स ये आपकी बुक है और इसके लेखक हैं तमन्ना भाटिया। देखिए दोस्तों, अभिनेत्री हैं तमन्ना भाटिया। इन्होंने अपनी पुस्तक बैक टू द रूट्स लॉन्च की है। उन्होंने सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल कोच ल्यूक कॉन्टिनो के साथ पुस्तक का सहलेखन किया है। पुस्तक भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों का उल्लेख करती है। क्या नाम है इस बुक का? बैक टू द रूट्स। और बैक टू द रूट्स राइटर हैं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। बुलेट्स ओवर बॉम्बे इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, लेखक हैं उदय भाटिया। देखिए, उदय भाटिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक का शीर्षक जिसका नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज और सौरभ शुक्ला जैसे व्यक्तियों से, देखिए इसमें डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं नामों में, इनसे संबंधित है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, राइटर हैं इस बुक के जुम्पा लाहिड़ी। देखिए, नाम ही काफी है दोस्तों, कुछ नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं। जुम्पा लाहिड़ी, रस्किन बॉन्ड, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सुधा मूर्ति, चेतन भगत, इनकी बुकें अक्सर एग्जाम में अक्सर आपको मिलेंगी और प्रैक्टिस सेट में सबसे ज्यादा मिलेंगी जुम्पा लाहिड़ी की बुकें। तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर के लेखक हैं जुम्पा लाहिड़ी। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार विजेता है ये प्रख्यात कथा लेखिका जुम्पा लाहिड़ी की ये बुक है जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, जो एक अनुवादक के रूप में उनके काम को उजागर करेगी। नेक्स्ट है साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर प्रभालीन सिंह ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला बुक है द थ्री खान्स, लेखक हैं कावेरी बमजई। कावेरी बमजई द्वारा लिखित है ये पुस्तक जिसका नाम देखिए, पूरा नाम क्या है? द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। कावेरी बमजई ने 3 खानों यानी कि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान के कैरियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ते हुए इस पुस्तक में बतलाया है। अगला बुक देखते हैं, ए रूड लाइफ द मेमोयर। ए रूड लाइफ द मेमोयर, देखिए लेखक हैं वीर सांघवी की ये पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारतीय पत्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण कैरियर के अपने विचार अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उनका निजी जीवन, मशहूर हस्तियों और राजनेताओं, बिचौलियों और पर्दे के पीछे के अभिनेताओं की कहानियां शामिल हैं। ठीक है, बुक का नाम क्या है? ए रूड लाइफ द मेमोयर और राइटर कौन है? वीर सांघवी। द बैटल ऑफ रेजांगलॉ।
राइटर हैं इस बुक के कुलप्रीत यादव। ठीक है, देखिए द बैटल ऑफ रेजांग लॉ, एक नई किताब 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ध्यान रखिएगा, चीनी युद्ध के बारे में ये बतलाती है बुक, और बुक का नाम है द बैटल ऑफ रेजांग लॉ, और राइटर कौन है? कुलप्रीत यादव। अगला बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, लेखिका है निरुपमा राव। यह पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। क्या नाम है बुक का? द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। कौन है राइटर? निरुपमा राव। अगला बुक है द लॉन्ग गेम्स, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। क्या नाम है बुक का? द लॉन्ग गेम्स, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। लेखक हैं इसके विजय गोयल। देखिए, इस नई पुस्तक में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। नेक्स्ट बुक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, राइटर हैं इसके सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित यह पुस्तक जिसका शीर्षक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, जो बताती है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है ये। क्या नाम है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, और राइटर हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं धीरा खंडेलवाल। यह पुस्तक उन उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए पर्यावरण से संबंधित कानून और विनियमों की पूर्ण जानकारी से वंचित थे। इस पुस्तक से छात्रों, विधि शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को भी लाभ मिलेगा। क्या नाम है पुस्तक का? हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। लेखक कौन है? धीरा खंडेलवाल। अगला बुक है गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी। लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। देखिए दोस्तों, यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबंद अनुवाद है, और इसका राइटर याद रखिएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, और बुक का नाम क्या है? गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी। नेक्स्ट बुक है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी क्योंकि इसके राइटर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंजेलिना जोली, हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ जारी की है। इस किताब को एंजेलिना जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वान व्यूरेन क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखा है। बुक है आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, ध्यान रखिएगा। इसके राइटर हैं मनन भट्ट। देखिए, नौसेना के अनुभवी मनन भट्ट द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को। प्रकाशक के अनुसार अरेसी थ्रिलर, एड्रेनालिन पुशिंग एक्शन के साथ पाठकों को देशभक्ति को तेज कर देगा ये किताब। तो याद रखिएगा, इस बुक का नाम बालाकोट एयर स्ट्राइक। कौन है इसके लेखक? मनन भट्ट। चलिए अगला पुस्तक देखते हैं। अगला बुक है द अर्थ स्पिनर। देखिए, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, स्पिनर। ठीक है, द अर्थ स्पिनर। अब मैं बताता हूं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। लेखिका है अनुराधा रॉय। पुस्तक में रॉय ने एलांगो कुम्हारों के जीवन और मस्तिष्क, जिसे एक प्यारे पालतू जानवर के समर्पण, जटिल और असंभव प्रेम रचनात्मक के लिए अपने जुनून और छोटी छोटी हिंसा से उलट पलट हुई दुनिया जो आज के समय की विशेषता है पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? द अर्थ स्पिनर, और राइटर है अनुराधा रॉय। अगला बुक है बैटलफील्ड। देखिए, राइटर है इसके विश्राम बेडेकर। ठीक है, बैटलफील्ड पुस्तक के राइटर कौन है? विश्राम बेडेकर द्वारा बैटलफील्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है जिसका अनुवाद जेरी पिंटो द्वारा मराठी मूल रानांगन
से किया गया है। यह पुस्तक एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी है। अगला बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम रहता है दोस्तों सुधा मूर्ति जी का। जब भी आपको सुधा मूर्ति जी का नाम नजर आए तो इनकी बुक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार इनके नाम की बुकें एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। तो बुक का नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। देखिए इसमें प्रियंका पच पांडे के चित्र हैं। इस पुस्तक में चित्रों के साथ इस पुस्तक को बनाया गया है। तो इसमें प्रियंका पच पांडे के चित्र हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। सुधा मूर्ति अंग्रेजी और कन्नड़ में एक विपुल लेखिका हैं। ठीक है, चलिए अगली बुक देखते हैं। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किताब है आपकी। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों वन्य जीव विज्ञानी जिनका नाम है संजय गुब्बी। ठीक है, वन्य जीव विज्ञानी संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है, जिसमें वह तेंदुआ मानव संघर्ष को दूर करने के सुझाव के साथ साथ भोजन की आदत, पारिस्थितिकी संदर्भ और तेंदुओं के संरक्षण के बारे में बतलाते हैं। तो क्या नाम है इसका? लेपर्ड डायरीज। ठीक है, किसने लिखा है? संजय गुब्बी ने। माई ओन मजगांव इंपॉर्टेंट बुक है ये 2021 का। माई ओन मजगांव, लेखक हैं कैप्टन रमेश बाबू। देखिए कैप्टन रमेश बाबू ने माई ओन मजगांव नामक पुस्तक को लिखा है। पुस्तक में मजगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जो बॉम्बे के रूप में एक इकाई में विलय हो गया था। नेक्स्ट बुक है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, लेखक देखिए बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने इसको लिखा है। देखिए पुस्तक कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं जैसे कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभम गिल, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा की लघु कहानियों के बारे में बतलाती है। ठीक है, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार और कुशान। चलिए अगला बुक देखते हैं एड्रेस बुक। एड्रेस बुक आ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। बुक को लिखा है रितु मेनन ने। ठीक है, मेनन जिन्होंने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस काली फॉर विमेन की सह स्थापना की, KFW की एक सहयोगी, विमेन अनलिमिटेड की संस्थापिका निर्देशक हैं ये। ठीक है, इनके बारे में बतला रहा हूं मैं आपको, रितु मेनन के बारे में। मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के हफ्तों में मेनन ने एक डायरी लिखना शुरू किया था और इसी पर यह आधारित है एड्रेस बुक आ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड। देखिए 14 ईयर ओल्ड, अब ये 14 ईयर से ही आप समझ जाएंगे राइटर का नाम। देखिए ब्रीसा जैन, 14 वर्षीय लड़की है ये। ठीक है, ब्रीसा जैन। पुस्तक एक 14 वर्षीय लड़की द्वारा लिखी गई है जो पिछले साल फैल रही कोविड-19 महामारी के रूप में उसकी आंखों के माध्यम से देखे गए लॉकडाउन को दर्शाती है। क्या नाम है इस बुक का? द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड। कौन है लेखक? ब्रीसा जैन। बुक है दोस्तों द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, देखिए इस पुस्तक को लिखा है फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। देखिए फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सहलेखन किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, कौन है सहलेखिका? रीता राममूर्ति। याद रखिएगा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा को रंग दे बसंती, डेहली 6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। द इंडिया स्टोरी, बुक का नाम है द इंडिया स्टोरी। देखिए इस बुक को लिखा है बिमल जालन ने। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालन ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक पुस्तक को लिखा है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। याद रखिएगा बुक का नाम क्या है? द इंडिया स्टोरी। और राइटर कौन है? बिमल जालन। द ग्रेट बिग लाइन, द ग्रेट बिग लाइन। देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं क्रिसिस नाइट। क्रिसिस नाइट के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है द ग्रेट बिग लाइन।
यह किताब एक शेर और दो बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बतलाया गया है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी प्रेगनेंसी बाइबल। प्रेगनेंसी बाइबल, देखिए इसके लेखिका हैं करीना कपूर खान, अभिनेत्री करीना कपूर खान। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब जिसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। दोस्तों उन्होंने इस बुक को अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। ठीक है, चलिए अगला बुक देखते हैं, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों इस बुक के लेखक हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, द लाइट ऑफ एशिया। देखिए जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। नेक्स्ट बुक है बैंक विथ आ सोल इक्वाटास। बैंक विथ आ सोल इक्वाटास, लेखक हैं इसके डॉक्टर सी के गैरियाली। ठीक है, डॉक्टर सी के गैरियाली। डॉक्टर सी के गैरियाली EDIT यानी कि इक्वाटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्वाटास और EDIT की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार की पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, बैंक विथ आ सोल इक्वाटास। कौन है लेखक? डॉक्टर सी के गैरियाली। अगला बुक है RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। राइटर्स हैं दोस्तों सुधांशु मित्तल। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भाजपा नेता हैं ये सुधांशु मित्तल। इन्होंने इस पुस्तक का अब चीनी भाषा में अनुवाद किया है। पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद जैक बो द्वारा किया गया है, जो RSS के इतिहास, विचारधारा और नीतियों एवं राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगा एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अशोक लवासा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। जब भी इनकी बुक बाजार में या फिर करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगी तो ये बुकें आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलती है। कौन है अशोक लवासा? तो ये पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पुस्तक में अशोक लवासा अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बतलाते हैं। क्या नाम है बुक का? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। कौन है लेखक? अशोक लवासा। इन एन आइडियल वर्ल्ड, देखिए इन एन आइडियल वर्ल्ड इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। इसके लेखक हैं कुणाल वासु। ठीक है, कुणाल वासु के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को, जिसका नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड। अगला बुक है दोस्तों पल्लेकू पट्टाभिषेकम। ठीक है, पल्लेकू पट्टाभिषेकम। इस बुक को लिखा है यालमांचिली शिवाजी ने। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद यालमांचिली शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। अगला बुक है द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। बुक के राइटर हैं दोस्तों अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित है ये बुक। वह ध्यान रखिएगा एक अर्थशास्त्री हैं दोस्तों अशोक चक्रवर्ती, जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को नीतिगत सलाह देते आ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज। ठीक है, रियलिटीज। और इस पुस्तक को संयुक्त रूप से मिलकर लिखा है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने। पुस्तक मानव इतिहास से संबंधित है। सामाजिक नियंत्रण, विभिन्न पदानुक्रमों जैसे कि सैन्य, उपनिवेशवाद, मेगा निगमों तथा अब सूचना द्वारा निर्धारित किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, क्या नाम है? द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज। लेखक कौन है? शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। अगला बुक है द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, देखिए राइटर हैं वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में 26 निबंध शामिल हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। अगला बुक है लेडी डॉक्टर्स
द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। इंपॉर्टेंट रहेगी ये बुक। क्यों रहेगी? तो देखिए, यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानी को पुनः प्राप्त करती है, जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया जाता है। और इस पुस्तक को लिखा है कविता राव ने। ठीक है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। कौन है इसके लेखक? कविता राव। तो दोस्तों, बुक है आपकी द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है ये। और इस बुक को लिखा है ताहिरा कश्यप खुराना ने। किसने लिखा है? ताहिरा कश्यप खुराना ने। ताहिरा कश्यप खुराना ने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक, जिसका नाम है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, की घोषणा की है। और ये उनकी 5वीं किताब है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। बुक का नाम है द स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। देखिए, इस पुस्तक को लिखा है रवि शास्त्री ने। ठीक है, क्रिकेट के ऑलराउंडर, कमेंटेटर और पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री को अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं ये। इन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। और ये पुस्तक इनकी पहली पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? इसको रवि शास्त्री ने। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, आपको एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में हो सकता है ये बुक केवल इतना ही लिखा मिले कि पुस्तक बिलीव के लेखक कौन है। ठीक है, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इस पुस्तक को लिखा है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुस्तक का सहलेखन भरत सुंदरसन ने किया है। ठीक है, पुस्तक का सहलेखन भरत सुंदरसन ने किया है। सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है इस पुस्तक में। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। देखिए, इस पुस्तक के राइटर हैं विनोद कापरी। ठीक है, अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये कोविड-19 से संबंधित एक बुक है। देखिए, फिल्म निर्माता विनोद कापरी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक नई पुस्तक है, जो बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो अपनी यात्रा साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे थे। तो इस बुक का नाम याद रखिएगा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। कौन है इसके लेखक? विनोद कापरी। अगली बुक देखते हैं सावरकर एक कॉन्टेस्टेंट लेगेसी। ठीक है, इस बुक के राइटर हैं विक्रम संपत। ठीक है, विक्रम संपत। पुरस्कृत इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत वीर सावरकर के जीवन और उनके कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और समापन खंड, जिसका नाम है सावरकर एक कॉन्टेस्टेंट लेगेसी, 1924 से 1966 को इन्होंने लिखा है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी क्योंकि इसके राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। तो बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या नाम है बुक का? होम इन द वर्ल्ड। और इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमृत्य दिया था। अगला बुक है हब्बा खातून। हब्बा खातून, देखिए इस बुक को लिखा है काजल सूरी ने। हब्बा खातून, जिसे द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है, एक कश्मीरी कवि और तपस्वी थे ये। वह कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक की पत्नी थी। तो ध्यान रखिएगा, इस बुक का नाम हब्बा खातून। इसके लेखक कौन है? काजल सूरी। द नटमेगस कर्स। ठीक है, बुक है अगली आपकी द नटमेगस कर्स। इस बुक को लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमिताभ घोष ने। देखिए दोस्तों, कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, और उनकी बुकें जब छपती हैं तो एग्जाम में अक्सर वो किताबें देखी जाती हैं। जैसे कि आपके चेतन भगत हो गए, अमिताभ घोष हो गए, झुम्पा लाहिड़ी हो गए, इनके नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं। उनकी जब भी नई बुक आए तो उसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। देखिए, द नटमेगस कर्स, इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने इस पुस्तक को लिखा है। और ध्यान रखिए, इसका पूरा नाम है द नटमेगस कर्स, पेरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। अगली बुक है दोस्तों फियरसली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। ठीक है,
फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। इस बुक को लिखा है दोस्तों पत्रकार सुदीप मिश्रा ने। किसने लिखा है? सुदीप मिश्रा ने। अब देखिए, पत्रकार सुदीप मिश्रा की किताब है ये, फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ चंद की यात्रा का वर्णन किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट बुक है पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। तो देखिए इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, आप केवल इतना ही याद रखिएगा पॉलिसी मेकर जनरल, और बाकी का तो आपको ऑप्शन में एग्जाम में दिखेगा ही, ठीक है। तो पूरा नाम है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। इस पुस्तक को लिखा है कौशिक बसु ने। किसने? कौशिक बसु ने। किस बारे में है ये पुस्तक? तो देखिए थोड़ा सा किताब के बारे में भी यदि आप जान लेंगे तो आपको किताब के राइटर और किताब के बारे में अच्छे से याद हो जाएगा भाई कि किसने कौन सी किताब लिखी है। तो देखिए पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के कैरियर के पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वह पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में और उसके बाद वॉशिंगटन में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में से बाहर नीति निर्माण की उन्मादी दुनिया में चले गए। ठीक है, तो ये बुक क्या है दोस्तों? भारत से लेकर वॉशिंगटन तक की उनकी यात्रा को दर्शाती है। तो यहीं से आप इसका नाम याद रख सकते हैं, पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। कौन है राइटर? कौशिक बसु। चलिए अगली बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। क्या नाम है पुस्तक का? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। और इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने LF बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक एक अवधारणात्मक उत्थान, गहराई से चलती और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई है। अगली बुक है दोस्तों बिल। देखिए आपको बिल, ये बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा, बिल बुक का नाम है। अब इसके राइटर हैं बिल स्मिथ। अब आप इनको जानते ही होंगे, यहाँ पर देखिए आपको चेहरा इनका नजर आ रहा होगा। अभिनेता है दोस्तों ये एक, ठीक है, अभिनेता बिल स्मिथ ने, जिन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा है ये बिल, के शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया है। बिल स्मिथ लेखक मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सह लेखन कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल किसकी पुस्तक है? बिल स्मिथ की। अगला बुक है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, राइटर है इसके RV रविंद्रन। देखिए पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का एक प्रयास है कि कानून और कानून प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है और यह यहाँ की लंबे समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये कानून और कानून प्रणाली को अभी विकसित हो रही है, तो आप थोड़ा सा यदि बुक के बारे में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और बुक में लिखा भी है इन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो इसके राइटर हैं RV रविंद्रन। चलिए अगला बुक है कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लैक्स। ठीक है, लेखक हैं खेमलता बाखलू। ठीक है, खेमलता बाखलू एक लेखिका, एक राजनीतिक नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने पिछले 50 वर्ष जम्मू और कश्मीर के लोगों को बेहतर बनाने के लिए अपनी कई प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए समर्पित किए हैं। ठीक है, कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। कौन है लेखक? खेमलता बाखलू। अगली बुक है माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। लेखक है इसके कृष्णा सक्सेना। यह भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति का प्रतीक है ये पुस्तक दोस्तों। ठीक है, क्या नाम है इसका? माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ।